Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. So today we are going to start the objective part for final term examinations of English 201. So पहले हम इसका जो सिलेबस होता है मोस्टली इंग्लिश 201 का वो फाइनल टर्म्स में जो है वो 23 to 45 चैप्टर्स ही इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जो बाकी आपके साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे लाइक CS या इस तरह से और आपके कोई सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें 20% मिड्स में से आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि 23 to 45 चैप्टर्स में से ही आपका पूरा पेपर बनता है। तो इसके अलावा जो 23 to 45 चैप्टर्स हैं उसके अलावा भी कुछ लाइक जो MCQs हैं आपके वो ग्रामेटिकल टाइप होंगे, लाइक उसमें या तो पंचुएशन वगैरह का पूछा जाएगा या फिर आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी होगी। और इसी तरह शॉर्ट या लॉन्ग भी कोई इस तरह समटाइम्स आ जाता है जिसमें हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या इस तरह से कुछ जो है वो इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली ऑर्गेनाइज्ड बाय डायरेक्ट अप्रोच एंड रिसीव्स अ फेवरेबल रिएक्शन, कि अब इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो हम डायरेक्ट अप्रोच के ज़रिए से राइट करते हैं और उसको फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है। सबसे पहले बिजनेस मैसेज, बैड न्यूज़ मैसेज, गुड न्यूज़ मैसेज या रूटीन मैसेज। अच्छा, अब रूटीन मैसेज जो होता है बेसिकली वो तो यही होता है जो हम डेली रूटीन में लाइक कोई ऑफिस में अगर कोई सर्कुलेट करना है कोई मैसेज तो वो सारा होता है। बैड न्यूज़ मैसेज जो कुछ लाइक कोई रिजेक्शन या इस तरह से इन्फॉर्म करने के लिए बताया जाए। बिजनेस मैसेज फॉर्मल वे में लिखा जाता है। तो बाकी है आपके पास गुड न्यूज़ मैसेज। तो जो गुड न्यूज़ मैसेज होता है उसको हम डायरेक्ट अप्रोच से लिखते हैं, ठीक है। और जो बैड न्यूज़ मैसेज होता है हम उसको इनडायरेक्ट अप्रोच से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने डायरेक्ट अप्रोच से लिखा गया जो मैसेज है वो पूछा है, तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ मैसेज यानी कि C, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल बट अननेम्ड रीडर्स, कि इनमें से कौन से रीडर्स हैं जो रियल तो होते हैं लेकिन अननेम्ड होते हैं। फैंटम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स, कॉम्प्लेक्स रीडर्स या टेक्निकल रीडर्स। अच्छा जी, अब जो फैंटम रीडर्स हैं ना बेसिकली वो होते हैं रियल बट अननेम्ड रीडर्स। अब कहने का क्या मकसद है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्यूचर रीडर्स के लिए या किसी और तरह के किसी और टाइप के रीडर के लिए अपना आर्टिकल लिखा, ठीक है, लेकिन उसका हिडन पर्पस यानी कि उसको किसी और रीडर ने भी जो है वो रीड करके अपना पर्पस जो है वो अचीव कर लिया, तो वो फैंटम रीडर होते हैं। कि बज़ाहिर तो आपने उनके लिए नहीं लिखा होता मैसेज, लेकिन वो जो है वो आपका पीस ऑफ पेपर पढ़ लेते हैं और उनको उससे जो उनका गिवन पर्पज़ है वो अचीव हो जाता है। तो यहाँ पे फैंटम रीडर्स आना है A। अच्छा, अब नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या है, यू मे नॉट इंटर मिस्टर हारिस ऑफिस विदाउट हिज परमिशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एपोस्ट्रोफी, अगर हम चारों सेंटेंसेस को गौर से पढ़ें तो एपोस्ट्रोफी ये किसी तरह से पोजेशन को शो करने के लिए हमने बताना है कि क्या जो ग्रामेटिकल इसका स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस की वो ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जो D आंसर है आपके पास, यू मे नॉट इंटर मिस्टर हारिस एपोस्ट्रोफी देन S ऑफिस विदाउट हिज परमिशन, ये करेक्ट है। अब यहाँ पे ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि मिस्टर हारिस पूरा नेम आ गया ना, उसके बाद एपोस्ट्रोफी का सिंबल एंड देन S। अब ये पोजेशन शो कर रहा है कि मिस्टर हारिस का ऑफिस है, ठीक है। और बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं, पहले में तो एपोस्ट्रोफी है नहीं, सेकंड में नहीं है, और वैसे ही ES लिखा हुआ है तो इस तरह से प्लूरल नहीं बन सकती हारिस या किसी भी प्रॉपर नाउन की, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड में जो है वो एपोस्ट्रोफी का रॉन्ग यूज़ हुआ है, तो इसलिए D जो लास्ट ऑप्शन है वो आपके पास है, ठीक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन। अब हमने पंचुएशन ठीक इसमें जो है वो ठीक सेलेक्ट करनी है। तो अब यहाँ पे लाइक 4 सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं जिसमें से हमने जो है वो लाइक पंचुएशन ठीक हमने इसमें से जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो इसमें अब क्या है, बेसिकली रेड, वाइट और ब्लू, ये तो हमें नेम से पता चल गया कि रेड और वाइट जो हैं उनके आगे तो आना है कॉमा, ठीक है। अब कलर्स और नेमली को आपने कैसे करना है कि जब यहाँ पे आपको बता दिया गया ना कि अमेरिकन फ्लैग हैज़ 3 कलर्स, यहाँ पे सेंटेंस का एक पार्ट जो है लाइक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो था वो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे आ जाता है सेमीकोलन, क्योंकि सेंटेंस के पार्ट्स को आप आपस में जो है वो सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेमीकोलन और फिर उसके बाद नेमली के आ गया कॉमा। तो अगर हम इसको यहाँ से कंफर्म भी करें तो अमेरिकन फ्लैग हैज़ 3 कलर्स एंड सेमीकोलन, फिर नेमली कॉमा, रेड, वाइट एंड ब्लू, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स एंड प्रिडिक्ट प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ें लाइक टू कंट्रोल द प्रॉब्लम, सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड सप्लाई इफेक्ट्स। अच्छा, अब इसमें क्या है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स नेम से पता चल रहा है कि क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आपके पास है और उसके 3-4 गिवन पॉसिबल सोल्यूशंस हैं और हमने देखना है कि हम इसमें से कौन सा बेस्ट सोल्यूशन अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर ये ना कर सकें तो सेकंड नंबर पे लाइक आपके लिए बेस्ट कौन सा है किसी कंपनी के लिए। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो है वो किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए और उसके प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ लाइक राइट की जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल राइटिंग अ बिजनेस मैसेज। अच्छा, अब यहाँ पे रॉन्ग मार्क हुआ है पॉम्पस लैंग्वेज,
क्यों? क्योंकि देखें अब इन्होंने कहा हुआ है कि बिज़नेस मैसेज लिखते हुए हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले है पॉम्पस लैंग्वेज। पॉम्पस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि शोई लैंग्वेज, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कोई लाइक फ्लावरी लैंग्वेज कुछ एक्स्ट्रा से जो है वो राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है बिज़नेस मैसेज में। नेक्स्ट है इंटीमेसी। अच्छा, अब इंटीमेसी जो है वो क्लोज रिलेशनशिप्स या लाइक आपके फ्रेंड्स और फैमिली, उनको लिखते हुए हम जो है वो मैसेज ये यूज़ कर सकते हैं। इंटीमेट लाइक जो लाइक मोड ऑफ राइटिंग है, ठीक है। उसके अलावा प्रीचिंग एंड ब्रैगिंग, तो प्रीचिंग एंड ब्रैगिंग का यही मतलब है कि लाइक टू बॉस्ट ऑफ, कि हम बहुत ज़्यादा शोखियाँ मारने वाले स्टाइल में लिख रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बिज़नेस मैसेज में अवॉइड करनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ए नहीं है इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज। अच्छा, अब जब मैसेज का ड्राफ्ट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली कंपोज कर रहे होते हैं, कि हम उसका लाइक डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड करके हम कह रहे होते हैं, मतलब खुद से इमेजिन कर रहे होते हैं कि हमने सबसे पहले इसका फॉर एग्जांपल मेन थीम बताना है, फिर उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स आ जाएंगे और आखिर में कंक्लूजन्स या रिकमेंडेशंस वगैरह, ठीक है। तो कंपोजिंग यानी कि बी जो है इसका ऑप्शन ठीक है आपके पास। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अचीव्ड थ्रू अ बैलेंस बिटवीन प्रिसाइज लैंग्वेज एंड फेमिलियर लैंग्वेज। अब प्रिसाइज लैंग्वेज क्या होती है? जो बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट हो, ठीक है। और उसके अलावा जो फेमिलियर लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? जो मतलब नॉन टू समवन, के हमें जिसके बारे में पहले से नो हाउ हो, हमें पता हो कि किस वर्ड का किस टर्म का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में बैलेंस रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे लाइक रिटर्न पीस ऑफ पेपर में पीस ऑफ राइटिंग में क्या आ जाएगी? क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट थिंग यू मस्ट कंसिडर वाइल राइटिंग अ रिज्यूमे। अच्छा, अब ये हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो हमने जब कोई रिज्यूमे या सीवी जब राइट करनी होती है तो सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। तो अगर आज लाइक कभी पहले आपने अगर कोई अपनी सीवी बनाई हो तो उसमें भी सबसे ऊपर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि ये जॉब जो है वो हम उसके लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं या हम ये जॉब अचीव क्यों करना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात नोट करें कि जिस तरह अब ये लिखा हुआ ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट थिंग यू मस्ट कंसिडर वाइल राइटिंग अ रिज्यूमे, इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि राइट डाउन द 3 मेन स्टेप्स ऑफ राइटिंग रिज्यूमे। तो उसमें आपने क्या करना होता है कि जब आप हैंडआउट्स रीड कर रहे हैं पेपर की तैयारी करने के लिए, तो लाइक आपने जो है वो साथ माइंड में रखते जाना है कि किस चीज़ के कितने स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, उसको लिखने में कितने स्टेप्स हैं, फिर फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, और सबको जो है वो एक एक बार रीड आउट कर लें ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के शॉर्ट लॉन्ग अक्सर आ जाते होते हैं, और कुछ ग्रामेटिकल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विद स्कॉलरली राइटिंग। अच्छा, अब जो स्कॉलरली राइटिंग होती है ना, उसमें क्या होता है लाइक कोई आर्टिकल्स या इस तरह की पब्लिकेशंस जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर वो स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो लिख रहे हैं कोई पीस ऑफ पेपर, तो वो फॉर्मल राइटिंग ही होगी, ठीक है। फॉर्मल राइटिंग होती है जो लाइक ऑफिस टाइप इन्वायरमेंट जो है वो शो करे, और उसमें ज़्यादा जो है वो हम कर्टिसी शो करते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल राइटिंग जो होती है वो हम फैमिली और फ्रेंड्स को एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सेव्स टाइम रिक्वायर्स लेस एफर्ट टू आंसर एंड एलिमिनेट बायस एंड प्रेजुडाइस इन एन आंसर। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो मोस्टली लाइक वन वर्ड आंसर्स होते हैं, या एग्जैक्टली उनका कोई एक आंसर बन रहा होता है, पॉजिटिव जो शो कर रहा हो या नेगेटिव शो कर रहा हो, ठीक है। तो उसमें हम जो मतलब जिसने आंसर देना होता है ऑडियंस फॉर एग्जांपल, उसके पास ज़्यादा सारी चॉइसेस नहीं होती, या उसने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पूछने वाले को, ठीक है। टाइम बच जाता है, कम एफर्ट चाहिए होती है, और बायस या इस तरह से कोई हम लाइक फेवरिज्म वगैरह ये सारी जो है वो होने से अवॉइड हो जाती है, ठीक है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही होते हैं, और ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ये सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें हमने खुद से अपने ओपिनियंस, अपनी राय जो है वो देनी होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली इसमें कुछ आ रहा है। आई एम आस्किंग इफ़ यू वुड लाइक टू रोलर ब्लेड टुगेदर टुमारो, कि अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कल आप मेरे साथ जो है वो रोलर ब्लेड करना चाहेंगे। तो अब इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये यहाँ पे ठीक क्यों है? अब आपने कहना है कि देखने से तो क्वेश्चन सेंटेंस लग रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये प्रॉपर एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता ना कि आई एम आस्किंग इफ़ यू वुड लाइक टू रोलर ब्लेड टुगेदर टुमारो, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड्स लाइक जिस तरह आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने पढ़े थे कभी मैट्रिक एफएससी में, अगर वो आपके माइंड में हो तो
इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम उसी क्वेश्चन स्टेटमेंट को किसी तरह क्वेश्चन मार्क के बगैर वाले में डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं।